आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। संसार में पतित था गुरु ने उठाया। अज्ञानी का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य भर तरण तारण ज्ञानधारी। श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। आचार्य गुरु आदिनाथ भगवान की दोनों हाथ आकाश में उठाते हुए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोली क्रांतिवीर मंत्री प्रतीक सागर जी महाराज की जय। जिस घर में प्रेम नहीं होता, जिस दिल में प्रेम नहीं होता, वह घर शमशान के बराबर है। संध्याकालीन सत्र में मैंने कहा था कि जिंदगी ऐसी जियो कि वह तीर्थ बनकर के तुम्हारी जिंदगी पवित्र और पावन हो जाए। एक जिज्ञासु ने आकर के प्रश्न किया और ये समस्या हर व्यक्ति के अंदर है। मुनिश्री जो है, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन 1000 कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं। मैं किसी के लिए भी अच्छा करता हूं, लेकिन मुझे अच्छे का परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। मैं जिसके साथ भी भला करता हूं, वह भला की जगह जो है बुराई ही हमें मिलती है। याद में रखिएगा कि 4 चीजें जिंदगी में मिल आदमी के पास चाहता है आदमी। सफलता, संपत्ति, संतति और सत्ता। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, संपत्ति चाहता है, संतति चाहता है और सत्ता चाहता है, लेकिन ये चारों मेहनत से नहीं मिला करती है, ये चारों पुण्य से मिला करती है। याद में रखिएगा कि जब आदमी की जिंदगी में हाथ पैर मारने के बाद भी अगर वह कार्य ना हो तो उसे सोच लेना चाहिए
कि भाई जो है हमारा अभी उस कार्य के लिए उतना पुण्य हमारी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि याद में रखिएगा कि जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो सत्ता तुम्हारे चरणों में आकर के झुक जाएगी। पुण्य जब तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगा तो संपत्ति तुम्हारे आगे और पीछे चलेगी, और जब पुण्य तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा तो संतति यानी संतान का सुख भी तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन अगर पुण्य नहीं होगा तो ये चारों कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं। राम ने क्या बुरा किया था जो एक दिन पहले तय किया गया कि उन्हें राजगद्दी मिलेगी? क्या उन्होंने किसी की हत्या की थी? क्या उन्होंने किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया था? ना उन्होंने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, ना उन्होंने किसी के साथ में कुछ बुरा किया। एक दिन पहले तय किया जाता है कि राम को राजगद्दी पर बैठना है। सारा नगर प्रसन्न था, सारा नगर आनंदित था कि आज जो है मेरे राजा मेरे दिल में विराजमान होने वाले राम जो है राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन वह एक रात में उनके पाप का उदय आया तो राजगद्दी को छोड़ करके उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। याद में रखिएगा, सो की सत्ता मिलते मिलते उन्हें रह गई। वह राजगद्दी पर बैठते बैठते जो है उन्हें राजगद्दी का परित्याग करके जाना पड़ा। याद में रखिएगा कि जब उनके तीर्थंकर ऋषभदेव के पाप कर्म का उदय आया तो पाप कर्म के उदय आने पर जो है पाप बढ़ा तो उन्हें जो है 6 माह तक आहार नहीं मिला। लेकिन जब पुण्य उदय आया तो रत्नों की बरसात होने लगती है। 6 माह के बाद राजा श्रेयांश को स्वप्न देकर के उन्हें आहार मिलता है। विचार करिएगा कि जब जीसस के पाप कर्म का उदय आया तो उन्हें सूली पर लटका दिया गया। याद में रखिएगा कि उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है। जगह जगह जो उनकी अपराध किया, जगह जगह जो है उनके निंदा के भाव लोगों के मन में पैदा हो जाते हैं। चारों तरफ उनकी तरफ जो है आलोचनाएं प्रारंभ हो जाती है। लेकिन वही जीसस को सूली पर लटकाया जाता है। आज उन्हीं जीसस के हम जो है अपने गले में पहन करके उनकी मोमबत्ती उनके सामने जला करके भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं। आज हम अपने गलों में उनको धर्म को मानने वाले शूली अपने गले में लटका के, याद में रखिएगा कि एक समय आया कि नारायण श्री कृष्ण को जो है जेल में पैदा होना पड़ा। क्या नारायण श्री कृष्ण का पुण्य कर्म का उदय नहीं था? वह तो जो है महापुरुष बनकर के पैदा हुए, और जब वह महापुरुष बनकर के पैदा हुए तो महापुरुष बनकर के पैदा होने वाला जीव का इतना पुण्य नहीं था कि वह राजमहलों में पैदा हो सके? क्या उसकी जिंदगी में इतना पुण्य नहीं था कि वह जो है राजमहल में जो है दास दासियों के बीच में रह सके? याद में रखिएगा कि जब उनका जन्म के समय पाप का उदय आया तो उन्हें कारागृह में पैदा होना पड़ा। और जब उनके पिता उन्हें टोकरी में लेकर के चलते हैं तो पुण्य का उदय आया तो गंगा उफान पर होने की, यमुना उफान पर होने पर भी वह कहने पर जो है अपना रास्ता छोड़ देती है और वह दूसरी जगह पहुंच जाया करते हैं। ये पुण्य का ही तो परिणाम। एक तरफ यमुना ने अपना रास्ता छोड़ दिया। विचार करिएगा कि पूतना उन्हें जो है दूध पिलाने के लिए भेजा जाता है, उसे मारने के लिए भेजा जाता है। अरे जिसके पूतना के दूध पिलाने पर पूतना मरण को प्राप्त हो जाती है, लेकिन नारायण श्री कृष्ण का कुछ नहीं होता है। अरे जिनके ऊपर बिजली भी गिरती है तो बिजली का प्रभाव नहीं बढ़ता है। वह कालिया नाग उन्हें दसने के लिए आता है, लेकिन वह उसके ऊपर खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं। उसका उन्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सारी चीजें मिली कैसे?
याद में रखिएगा कि पाप आया तो महापुरुषों को भी जो है उनके हाथ से सब कुछ चला गया, और पुण्य आया तो फिर सब कुछ लौट करके उनके पास चला आया। विचार करिएगा, हम कहते हैं कि दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई लोगों का सवाल हुआ करता है, महाराज क्या करूं, दान पुण्य करने का भाव बहुत होता है, लेकिन जो है बाजार में बहुत मंदी चल रही है। बाजार में मंदी है ना? अरे बोलो बाबा, हाँ या ना? बाजार में मंदी है? सुनाई नहीं दिया मुझे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने रोटी खाई मंदी में तो घी लगा करके रोटी खाई या बिना घी की रोटी खाई? जोर से बोले। एक टाइम भोजन किया या 2 टाइम? आपके घर में जो है लड़की जवान हो रही थी, उस मंदी में आपने शादी की या नहीं की? क्या शादी में उसे 1 जोड़ी कपड़े लेकर के विदा किया या 10 जोड़ी कपड़े देकर के विदा किया? विचार करिएगा, फिर मंदी कटे। जब मंदी नहीं थी तब जब तुम जो कहते थे व्यापार चल रहा था, उस समय भी जो है तुम एक घी लगी रोटी खाते थे या बिना घी लगी रोटी? याद में रखिएगा कि हम कहते हैं कि मंदी चल रही है तो क्या आपने होटल में खाना बंद कर दिया? अगर मंदी चल रही है तो फिर क्या आपने जो है शादी विवाह में जाना बंद कर दिया? क्या मंदी चल रही है तो घर में शादी विवाह करना बंद कर दिया? हमने कुछ भी बंद नहीं किया, क्योंकि जितनी भी कटौती होती है वह धर्म में कटौती होती है, दान में कटौती होती है, बाकी चीजों में कटौती। तो मंदी कहां पर है? मंदी कहां पर है? याद में रखिएगा, मैं उस दिन मानता कि आपने मंदी आने पर जो है 2 टाइम खाने की वनस्पत 1 टाइम खाना प्रारंभ कर दिया होता। मैं उस दिन मानता कि मंदी चल रही है तो बाबा जो है, तो मंदी चलने पर हम उस समय मानते कि मंदी चल रही है कि जिस समय तुम्हारे घर में जवान बेटी होने के बावजूद भी उसका जो है सामूहिक विवाह में जाकर के विवाह किया होता, तो मैं मानता कि तुम्हारी मंदी चल रही है। अरे तुम्हारी बेटी का जब विवाह हुआ तो तुमने सामूहिक विवाह में जाकर के विवाह किया या अलग से अरेंजमेंट किया? अरे बोलो ना बाबा, तो फिर मंदी कटे। याद में रखिएगा, क्योंकि आदमी सबसे पहले जो है कहीं पर भी प्रघात होता है, कहीं पर भी आघात होता है तो वह धर्म के मामले में ही आघात होता है, बाकी मामले में वह कभी पीछे नहीं हटता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, जिंदगी में अगर संपत्ति चाहिए, जिंदगी में अगर संतति चाहिए और वह प्राप्त ना हो तो दूसरे को दोषी मत ठहराइए। अरे उसकी वजह से मेरा व्यापार बिगड़ गया, अगर वह नहीं होता तो मेरा व्यापार बिगड़ता। आप 4 दिन आपकी दुकान बंद थी और दुकान बंद होने के बाद में आपका दुकान पर ग्राहक नहीं आया तो आप कहते हैं कि मैं जो है 4 दिन दुकान बंद रखी इसलिए मेरा व्यापार। बोलो। अब प्रतीक सागर जी जो है गावड़ी में आ गए, उन्होंने जो है सुबह शाम हमारी दुकानें बंद कर दी और पूर्णिमा के अवसर पर भगवानों ने प्रवचन का कार्यक्रम रख दिया। जिस समय बेणेश्वर का मेला है उस समय उन्होंने मुझे दुकान बंद करने के लिए कह दिया। उस समय तो सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है, तो इनकी वजह से तो जो है हमारा व्यापार ये देखो चौपट हो गया। याद में रखिएगा, क्योंकि हम दोष हमेशा दूसरे को देते हैं, स्वयं दोष को नहीं स्वीकार करते हैं। याद में रखना कि जब किसी व्यक्ति को हानि हो जाया करती है व्यापार में तो वह अपने ऊपर दोष नहीं लेता है, वह दोष हमेशा दूसरे को देता है। इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि कभी अच्छा हो जाए तो अपने से बड़ों को श्रेय दे देना और बुरा हो जाए तो अपने कर्मों का फल मान करके उसे सहन कर लेना। लेकिन हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने किया, बुरा हुआ पिताजी ने किया।
याद में रखिएगा कि अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो शादी होने के बाद में जो है अगर उस लड़की ने संतान नहीं दी तो क्या कहना, इससे तो संतान मिलने वाली नहीं है, ऐसे अच्छा तो जो है इसको छोड़ करके एक शादी कौन बोला और कर लूं। अब विचार करिएगा, अगर एक शादी और कर लेने के बाद में तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, इसकी क्या गारंटी है। याद में रखिएगा कि अगर जो है उसके आने के बाद भी अगर जो है वह किलकारियां गूंजेगी, इसकी कोई गारंटी है। याद में रखिएगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो फिर कहां से। अब तुम कितना भी परिश्रम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, और तो भी वह कार्य होने वाला नहीं। कार्य तो जब ही होगा जब तुम्हारा पुण्य का अच्छे नंबरों से पास होना है। तो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए भगवान के चरणों में चले जाना और भगवान के चरणों में जाकर के कहना, भगवान मुझे अच्छे नंबरों से मुझे अपनी ही रंग ले, मुझे अपने तो बना ले, तेरा जबे जबे मुझे अपने तो बना ले। हाँ मेरा तीरथ की नारी गुरु, मेरा तीरथ की नारी गुरु, मेरे सामने आए मेरे गुरु महाराज, मेरे मेरे आगे गए, मेरे गुरु महाराज तेरे दिगी बगल के आगे गए, हसीले झूमी नाचे बसताने आगे। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।